अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड सीरीज़ के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। पाकिस्तान का स्क्वाड कौन सा रहने जा रहा है, न्यूजीलैंड का स्क्वाड कौन सा रहने जा रहा है, पहला टी20 मैच कब कहाँ कितने बजे खेला जाएगा और डेट्स टाइमिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही है। साथ ही साथ हम थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में। अब देखिए, टी20 वर्ल्ड कप आने जा रहा है। कप्तान तो इसी सीरीज़ के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि भाई सब कौन होने जा रहा है। शाहीन अफरीदी के हैं, बाबर आजम है एंड मोहम्मद रिजवान है। ये तीनों कंटेंडर हैं कप्तानी के। जबकि कुछ लोग अब सपोर्ट कर रखे हैं कि शादाब खान एक फाइटर कैप्टन है, उसको भी आप ला सकते हैं या वो ट्रॉफियाँ जितवाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शादाब खान के अभी तक चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। इनके बाकी के बारे में तो सोचा जा रहा है, मोहम्मद रिजवान के बारे में भी सोचा जा रहा है, बाबर आजम के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, जिसकी सरबराही तकरीबन वहाब रियाज करने जा रही है। और मुझे लगता है कि वहाब रियाज बाबर आजम को कंसिडर कर सकते हैं। जबकि पीसीबी के अंदर जो चंद हल्के मौजूद हैं वो कह रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए। कुछ ऐसा हल्का भी मौजूद है जो इस वक्त फेवर के अंदर है शादाब खान की। तो देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी तक कप्तानी डिसाइड नहीं हो पाई है। अभी जस्ट एक एहतमाल है कि भाई सब इस तरीके से हो सकता है। तो हम वो आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, बाबर आजम को अगर कप्तान बनाया जाता है, बाबर आजम देखिए लैग कर जाते हैं कप्तानी के अंदर। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि कैप्टन आप किसको देखना चाहते हैं। शाहीन अफरीदी बेटर कैप्टन है, वो आपने देख रहा होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनकी 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ थी वहाँ पर मुकम्मल तरीके से फ्लॉप हुए। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि पीएसएल के अंदर भी ये मुकम्मल तरीके से फ्लॉप हुआ है। आगे वर्ल्ड कप जैसा बड़ा मेगा इवेंट आने जा रहा है। मोहम्मद रिजवान एक ऐसा सूटेबल कैप्टन हो सकता है। अब देखें टारगेट पीएसएल फाइनल के अंदर कितना था, इसके बावजूद किस तरीके से घसीटा और फिर आखिर में जाकर मैच आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान साहब, यानी कि फाइट बैक करवाते हैं मोहम्मद रिजवान। तो ये चीज़ इनके अंदर मौजूद है। बाकी आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं आप किसको कप्तान पाकिस्तान का नया देखना चाहते हैं। मैं आपको स्केड्यूल बताने जा रहा हूँ, लेकिन यार अगर आप लाइक कर देंगे ना, बड़ी खुशी होगी मुझे। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें। हमारे इस यूट्यूब चैनल साकी स्पोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी धमाकेदार वीडियोस ला सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुराने दौर की तरफ वापसी करें, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोग जानते हैं कि आपको वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि माह मुक़द्दस के बाद तो आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, माह मुक़द्दस से याद आया, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का बरतों वाला महीना चल रहा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने मुस्लिम भाइयों के लिए ज़रूर दुआएं फरमाया करें। आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, वो सारा कुछ आप लोग जानते हैं। तो काइंडली दिल से मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा हूँ तमाम लोगों से, प्लीज़ आप लोगों ने दुआएं लाजमी करनी है। नमाज़ों के अंदर, हर नमाज के अंदर आप लोग उनको ज़रूर याद रखें। हम दुआओं के अलावा कर भी कुछ नहीं सकते। आप लोग भी जानते हैं कि नायल हमारे हुक्मरान हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यार। तो प्लीज़ आप लोग क्या करें कि आप लोग दुआएं ज़रूर करते रहें, ठीक है। आपको मैं स्केड्यूल बता दूं, 14 अप्रैल को मैच होने जा रहा है। बेसिकली 14 अप्रैल को न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है, ठीक है। 16 एंड 17 अप्रैल को, यानी कि 16 और 17 को ये इनके प्रैक्टिस होने जा रही है और ट्रेनिंग होने जा रही है। इसके अलावा 18 अप्रैल को पहला, दूसरा, 20 अप्रैल को तीसरा मैच, 21, 25 और 27 को पहले 2 मैच पिंडी के अंदर, उसके बाद लाहौर के अंदर मैचेस खेले जाएंगे। और इन मैच की टाइमिंग्स जो है वो तकरीबन 7 बजे के हैं। आप किस तरीके से देख सकते हैं, क्या वो WCUP23.com है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो लीजिए भाई साहब, पाकिस्तान के वो चुनिंदा खिलाड़ी आ चुके हैं जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा सकता है। अभी तक कन्फर्म कुछ नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इन सभी लोगों को शामिल किया जा सकता है, जो कि मैं आपको प्लेयर्स बताने जा रहा हूँ। अब कौन कौन से खिलाड़ी क्या है आप लोग भी जानते हैं। शाहीन अफरीदी, बेशक इनकी घटिया परफॉर्मेंस रही हो, बेशक इन्होंने खुद परफॉर्म ना किया हो, बेशक चाहे जो कुछ भी हो, काफ़ी ज़्यादा कैप्टनसी के अंदर इन्होंने ब्लंडर्स मारे हों, इसके बावजूद शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि एज अ कैप्टन होंगे या फिर किस तरीके से होंगे, लेकिन ये ज़रूर आपको देखने को मिलने जा रही है दोस्तों। अब शाहीन अफरीदी के बाद आमिर जमाल का नाम आता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इस बंदे ने ग्रो किया है। जब आप फ़हीम अशरफ को भी नहीं खिलाना चाहते तो फिर कम से कम इस बंदे को आप ज़रूर मौका देंगे, और ये बंदा आपको देखने को मिलने भी जा रहा है ख़वातीन हज़रात। तो ये बंदा आपको ज़रूर देखने को मिलने जा रहा है पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, आपको ये ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इनके साथ साथ अब्बास अफरीदी, चूँकि PSL के अंदर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग तो इनकी है ही लाजवाब, और ये उमर गुल के भतीजे हैं, तो इनको भी ज़रूर मौका मिल जाएगा। आज़म खान एज अ विकेट कीपर, इनको मेरे हिसाब से मौका इस वजह से दिया जाएगा क्योंकि अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप होगा और वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी मैचेस खेले जाएंगे। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इनको मौके दिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के पिचेस पर ये बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इनको ज़रूर मौका मिलने जा रहा है। बाकी प्लेयर्स की बातचीत करते हैं तो अबरार अहमद आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पिनर हैं और लेजेंडरी स्पिनर बन सकते हैं, लेकिन इनको अगर जिस तरीके से मौके दिए जा सकते हैं, सही तरीके से इनको
यूज़ किया जाता है तभी ये काम मुमकिन हो पाएगा। दोस्तों इसके अलावा बातचीत करते हैं तो भाई साहब जो अगला नाम सामने आपके सामने हमारे दिलों की धड़कन पाकिस्तान की आन बान शान बाबर आजम साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। फ़ख्रे पाकिस्तान फ़ख्र जमान को भी मौका मिल जाएगा। गो के पीएसएल अच्छा नहीं गुजरा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि फ़ख्र जमान एक बड़े मैच का प्लेयर है और हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ है वहाँ पर भी तबाही फेर कर रख दी थी फ़ख्र जमान ने, तो मेरे हिसाब से ये भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हो। और पहली मरतबा आप लोग हुनैन शाह को भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस बंदे के पास टैलेंट मौजूद है। ये बंदा वो कर सकता है सारा कुछ जो कि एक नौजवान प्लेयर से डिज़र्व करता है। तो वो पीसीबी जो इनसे डिज़र्व करता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट जो इनसे डिज़र्व कर रही है, मेरे हिसाब से ये उस पर पूरा उतरने की कोशिश भरपूर करेंगे और इनको आप लोग पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर देखने जा रहे हैं। अब अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो हसीबुल्लाह खान दोस्तों नहीं हो, हारिस को मौका मिल सकता है। मोहम्मद हारिस की बातचीत करो, गो कि यहाँ पर नाम नहीं लिखा हो, बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि इफ्तिखार अहमद भी होंगे, मोहम्मद नवाज़ या महरान मुमताज़ या इमाद वसीम स्लैश मैंने लगा दिया है, क्योंकि इन तीनों में से एक खिलाड़ी को ही मौका मिलने जा रहा है जो कि लेफ्टी हो। आप समझदार है ना भाई साहब। और आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको मोहम्मद रिजवान भी देखने को मिल जाएंगे एज अ विकेट कीपर के तौर पर। यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हुआ कि एज अ ओपनर खेलेंगे या फिर किस नंबर पर खेलेंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन साहबजादा फरहान के भी स्टिल चांसेस हैं, क्योंकि पीएसएल के अंदर उन्होंने परफॉर्म भी कर रखा है। बाकी प्लेयर्स की बातचीत करते हैं तो साइम अयूब आपको देखने को मिल जाएंगे, उसामा मीर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मोहम्मद अली भी, और आपको बताते चलें कि नसीम शाह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि नसीम शाह वापसी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक अच्छा स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है। अगर वर्ल्ड कप है तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये एक अच्छा स्क्वाड आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर जरा न्यूजीलैंड टीम की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि चंद मैचेस के लिए अवेलेबल है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब जो इब्तदाई स्क्वाड सामने आ रहा है, गो के उसके अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन ये सारे खिलाड़ी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। केन विलियमसन आईपीएल के अंदर होंगे, फिन एलन आईपीएल के अंदर होंगे, मार्क चैपमैन आईपीएल के अंदर होंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें लोके फर्गसन ये भी आईपीएल के अंदर होंगे, ग्लेन फिलिप्स ये भी तकरीबन आईपीएल के अंदर होंगे, टिम सैफर ये भी तकरीबन आईपीएल के अंदर होंगे। इवन इस सऊदी तक भी ये कहा जा रहा है। तो ये इतने ज़्यादा प्लेयर्स जब नहीं होंगे, डैरल मिचेल भी इवन नहीं है, तो भाई सब न्यूजीलैंड की बी टीम उतरने जा रही है। मैं यहाँ पर कुछ नाम तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये बहुत कम चांसेस, नहीं में एक आधी प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम चांसेस हैं दोस्तों। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक सोचने वाली बात है कि भाई साहब इतनी घटिया किस्म की टीम हमारे पास आ रही है, तो वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए मैचेस, क्योंकि मैचेस अगर हम देखना चाहते हैं भाई साहब उसके अंदर कोई क्रेज़ मरेज़ होना चाहिए, वो क्रेज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये कुछ लुबे लुबाब है दोस्तों। बाकी आपको क्या लगता है आप लोगों ने प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि मज़ीद ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो आप प्लीज़ लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर तो दिख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।